नमस्कार। अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। पलामू के पांकी विधानसभा में सियासी सरगर्मी हुई तेज। आम आदमी पार्टी के नेता ओमकार नाथ जायसवाल ने विधानसभा के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के विधायक मत से हो रहे सिलाई मशीन वितरण कार्य से नाखुश दिखे। आम आदमी पार्टी के नेता ने वितरण हो रहे सिलाई मशीन का हिसाब मांग बैठे, जिस पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश फैल गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विधानसभा में हो रहे वर्तमान विधायक के द्वारा कार्य को सराहने के बजाय उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे यह लगता है कि विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेता महिला को सम्मान देने के बारे में सोचते ही नहीं। यदि वह सोचते तो ऐसा नहीं कहते। भाजपा कार्यकर्ता निर्मल मेहता ने कहा कि धोबी का कुत्ता न बने, क्योंकि धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है। सबसे पहले तो हम उनको अपनी ओर से और माननीय विधायक जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत अच्छा बधाई देना चाहेंगे। लेकिन उनकी नसीहत के लिए, उनकी भविष्य के अच्छाई के लिए मैं उनको आप बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर राजनीति करने चले हैं तो राजनीति का कखारा से शुरू करें, और वो डायरेक्ट मात्रा नहीं पढ़े, नहीं तो मात्रा पढ़ने से कखारा ही भुला जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको राजनीति करना है तो कखारा सीखना चाहिए, और राजनीति का कखारा यहाँ से शुरू होता है। गाँव का विकास है। डॉक्टर शशि भूषण मेहता के द्वारा जो पांकी विधानसभा में सिलाई मशीन का वितरण महिला समूह को दिया जा रहा है, पहले तो उनको महिला को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का, इस पूरे देश का, इस धरती का सृष्टि नारी से ही हुआ है, और जो नारी का सम्मान न करे वह व्यक्ति में थोड़ा भी इंसानियत नहीं है। अब वो राजनीति करने चले हैं, महिलाओं का सम्मान मिल रहा है डॉक्टर मेहता जी की ओर से। डॉक्टर मेहता ने घोषणा किए थे सबसे पहले, जब चुनाव में 2004 में आए थे, इनका सबसे पहला घोषणा था कि उस घर में हमने दीप जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। दूसरा इनका स्लोगन था, दूसरा इनका नारा था कि जितना जिनकी आबादी उतना उनकी भागीदारी। इस तर्ज पर डॉक्टर शशि भूषण मेहता का एक बहुत अच्छा यूनिक सोच रहा है, जो सभी इसके पूर्व में जो प्रतिनिधि किया करते थे, पांकी विधानसभा के जो विधायक हुआ करते थे या विधायक के जो उम्मीद रखे हुए थे, उन तमाम लोगों से एक अलग यूनिक हट करके इन्होंने एक नया सोच लाया। और विधायक कोटा सबसे पहले आज के पूर्व में पुरुष लोग को मिलता था, जिसे रोड, नाली, गली, मंदिर, मस्जिद बनता था। लेकिन डॉक्टर मेहता का एक नया सोच आया कि आधी आबादी पूरे देश का, पूरे विश्व का, पूरे धरती का आधी आबादी महिलाओं का है। महिलाओं को अभी तक अपमान ही मिला है, सम्मान कोई नहीं दिया है। हम सम्मान देने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा पहला सोच था कि जितना जिसकी भागीदारी उतना उसकी सत्ता में हिस्सेदारी। तो सत्ता में हिस्सेदारी देने के ख्याल से डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने महिलाओं को सम्मान किया है। इसलिए डॉक्टर शशि भूषण मेहता के साथ उनको राजनीति अगर करना है तो राजनीति का अखाड़ा सीखना चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनको जानकारी लेना है कि मशीन कितना का है, तो ऐसे भी उनको मार्केट से जानकारी लेना चाहिए, और डिटेल जानकारी लेना है तो RTI के माध्यम से उनको ले लेना चाहिए जानकारी कि कितना है मशीन का दाम। तीसरा चीज मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप डॉक्टर शशि भूषण मेहता के ऊपर बोल करके आप जो बनना चाहते हैं, विधायक का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये तो नहीं होगा, कभी जिंदगी में आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका व्यवहार और नैतिकता ही नहीं है। दूसरी बात कि डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी जो कार्य कर चल रहे हैं, उनका पूरे देश में चर्चा हो रहा है, पूरे देश में नाम हो रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक तरफ राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ वकालत करते हैं। हम आपको अपनी ओर से सुझाव देना चाहते हैं कि आप वकालत करिए, क्योंकि हम लोग का एक आधे को छोटा मोटा जो बेल टूटी वगैरह का केस होता है, उसमें कम से कम बेल कराना सीखिए। राजनीति तो सीखना ही नहीं आपको है, और राजनीति आप सीख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि जो द्वेष की भावना से जो राजनीति करने चलता है वह सफल नहीं होता है। डॉक्टर शशि भूषण मेहता द्वेष की भावना से नहीं आए हैं। इस सिलाई मशीन में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी को एक सम्मान देखने का काम किए हैं। और वही व्यक्ति, वही माली अच्छा हो सकता है जिसके रीजन में सभी तरह का फूल एक समान खिले। डॉक्टर मेहता उसी सोच की तरह चले हैं लेकर के, और इनका सम्मान इसीलिए बढ़ता जा रहा है। आज इनका राजनीति का शुरुआत 2600 मत से हुआ था, और 2019 में 93,000 मत लेकर के आए हैं। और ये मेरा ये वादा है, यह पूरे विधानसभा में चर्चा है, पूरे महिला से लेके, पुरुष से लेके, नौजवान से लेके सभी लोग में चर्चा है कि डॉक्टर मेहता इस बार 93,000 नहीं, 1,93,000 वोट लाकर 2024 में
झारखंड विधानसभा में ये झंडा गाड़ेंगे और ये साधारण विधायक नहीं, अभी शिक्षा मंत्री का इनका पद मिलेगा। हम यही उम्मीद और यही भरोसा है और ये पूरा हमको पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर शशि भूषण मेहता 1,93,000 वोट लाकर झारखंड का शिक्षा मंत्री में इनका नाम चढ़ेगा। और यही मैं नसीहत देना चाहता हूं, आप पार्टी के जो नेता कहते हैं अपने आप को ओंकार जायसवाल जी, आप राजनीति में नहीं पार पाइएगा। राजनीति करने का तरीका आपको मालूम नहीं है, आप द्वेष की भावना से लेकर के आए हैं। आप अच्छा तरह से वकालत करना सीखिए, क्योंकि जो दो नाव पर पैर रखता है वह न घर का रहता है न घाट का रहता है, यानी धोबी का कुत्ता हो जाता है। तो आप धोबी का कुत्ता न बने, आप घर का रहिए या फिर घाट का ही रहिए, वकालत करिए या फिर राजनीति करिए। यही इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ। इतना ही बात कहकर उनको मैं नसीहत देता हूँ कि आप आने वाले 2 रास्ता में से कोई एक रास्ता चुने, वह रास्ता आपका सफल होगा। धन्यवाद। कि अभी पांकी विधायक जी के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के सभी बहनों को सिलाई मशीन वितरण किया जा रहा है, जिसका हम अपनी पार्टी की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन माननीय पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी से हम जानना चाहते हैं, पांकी विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि आप जो सिलाई मशीन महिला बहनों को जो वितरण कर रहे हैं, यह सिलाई मशीन का कीमत कितना है, दाम कितना है, यह आप जनता को बता दीजिए। और कितना सिलाई मशीन खरीदारी हुआ है, यह भी जनता को आपको बताना पड़ेगा। और कितना स्वयं सहायता समूह के बहनों को आप सिलाई मशीन वितरण कर रहे हैं, उसका भी सूची आप जारी कीजिए। चूंकि यह जो सूची है, यह जो वितरण किया जा रहा है, यह विधायक कोटे की राशि से वितरण किया जा रहा है। विधायक कोटे की राशि सरकार की पैसा का है और मुझे अंदेशा है कि इसमें बड़े पैमाने पर विधायक जी के द्वारा विधायक कोटे की राशि वितरण के नाम पर और उसके के नाम पे लगभग जो है बड़ी पैमाने पर ये गोलमाल करने का अंदेशा प्राप्त हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इसका आंकड़ा उल्टा पुल्टा आंकड़ा हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और कितना में सिलाई मशीन खरीदा गया, कितना में नहीं खरीदा गया, इसकी जनता जानना चाहती है। जनता को आपको बताना चाहिए। चूंकि सिलाई मशीन का हम समझते हैं कि आम जनता सारे लोग जान रहे हैं कि सिलाई मशीन का दाम मुख्य रूप से 5,000 रुपया लगभग होना चाहिए। तो कितना में आप खरीदे हैं सिलाई मशीन, यह जनता को आप बता दीजिए कि सिलाई मशीन कितना का है और कितना सिलाई मशीन खरीदा गया, उसका बिल आम जनता को, पांकी विधानसभा के सभी जनता को आपको बताना पड़ेगा, सूची जारी करना पड़ेगा। और कितना माताएं बहनें को सिलाई मशीन दिया गया है, जो सूची जारी करे। नई सूची जारी कीजिएगा। आम आदमी पार्टी और ओंकार जायसवाल सूचना अधिकार से आपका पूरा विधायक कोटे की राशि का पूरा हम आंकड़ा लेंगे और आम जनता को बताएंगे। चूंकि जनता मालिक है और जनता हमारा मालिक है, जनता मालिक के पास सब बात को रखना पड़ता है और मालिक को बताना पड़ता है। क्योंकि जनता, हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता हमारा मालिक है। जनता को सभी बातों का ध्यान देना पड़ता है और उनको हमको बताना पड़ता है। इसी आलोक में हम आज यह प्रेस वार्ता यहाँ आयोजित। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।